Respiration is the essential life process in which chemical reactions take place, and in this chemical reaction mainly oxidation of food take place, and from that oxidation of food energy is released which make the organism or which due to which the organism remain alive. मतलब एक ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो लिविंग सिस्टम में होती है, दैट्स वाई इसको हम बायोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। लाइफ रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस। बायोकेमिकल क्यों है? क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस है और लिविंग सिस्टम में होती है, दैट्स वाई इट इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैं देना भूल जाता हूँ हर रोज़, इसके जस्ट बाद ऑनलाइन क्लास के अंदर रिप्रोडक्शन चैप्टर चला हुआ है, आप ज्वाइन किया करें जितना भी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो होगा वो, बट रिपीटिशन हो जाएगी, आपका क्या रिवीजन हो जाएगा, तो आप जाते ही ज्वाइन किया करें। ग्रुप में आप एडिड हैं उसमें हर रोज़ आपको लिंक मिलता है, तो जाके आप ज्वाइन किया करें, रिवीजन हो जाएगा। हाँ जी, तो इट इज़ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, जिसमें क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। विच फूड? विच इज डाइजेस्टेड फूड, जो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है, और ग्लूकोज की फॉर्म में होके जो एब्जॉर्ब होके कहाँ पहुँच जाता है? सेल तक पहुँचता है, और सेल के अंदर उस फूड का ब्रेकडाउन होता है, उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। कैसे ब्रेकडाउन होता है? दैट फूड कंबाइन विद ऑक्सीजन। तो वर्ड में बीच में यूज कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन, कभी कह रहा हूँ ब्रेकडाउन, मतलब वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीजन उसके साथ कंबाइन होगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके, और फिर वो फूड अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फूड का ब्रेकडाउन हो जाता है, सिंपलर में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट होता है एक्चुअल में, एंड एनर्जी इज रिलीज। सो उसको ब्रेकडाउन ऑफ फूड भी कहते हैं। तो फूड का ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर, एंड एनर्जी इज रिलीज इन फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि एटीपी की फॉर्म में, एंड दैट इज यूज्ड इन द बॉडी फॉर कैरिंग आउट वेरियस फंक्शंस। तो आप रेस्पिरेशन की डेफिनेशन में क्या कहेंगे? इट इज द बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच oxidation of food or breakdown of food take place and energy is released which is utilized by the organism to carry out various functions. Respiration that take place into two main steps. इसमें दो मेन स्टेप होते हैं, one is the physical process and another is biochemical process. Physical process breathing, सांस का लेना और सांस छोड़ना, दिस इज द फिजिकल प्रोसेस। एंड बायोकेमिकल प्रोसेस सेलुलर रेस्पिरेशन, जो सेल के अंदर फूड की ऑक्सीडेशन होती है। आपको अभी बताया ना कि रेस्पिरेशन इज द बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच ब्रेकडाउन ऑफ फूड और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक प्लेस। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कहाँ होती है? सेल में, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। बट ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? कि फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन करना। तो फूड के साथ ऑक्सीजन कंबाइन कब करेगी? जब वहां ऑक्सीजन पहुंचेगी। और ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? बाय ब्रीदिंग। आप ब्रीदिंग से ही तो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड वही है जो इस सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है, ब्लड उसको ले आता है। तो वो कंप्लीट प्रोसेस हमने इसमें करना है। फर्स्ट ब्रीदिंग। व्हाट इज ब्रीदिंग? होती क्या है? ब्रीदिंग का मतलब इट इज द फिजिकल प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, जिसमें क्या होता है? गैस का एक्सचेंज होता है। गैस का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज कैसे होता है? ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट, आउटर एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब मतलब एब्जॉर्ब करते हैं। एंड कहाँ चली जाती है? फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट टू ब्लड,
ब्लड में जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड टू आउटर एनवायरनमेंट में आती है। तो व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग इज द प्रोसेस और फिजिकल प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस from outer environment to blood tissues or blood to outer environment, in which oxygen is absorbed from outer environment to blood and carbon dioxide is released from blood to, and this happens in lungs. कहाँ पे होता है ये? lungs के अंदर होता है। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब ये तो डेफिनेशन बताइए आपको कि जिसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एंड दिस एक्सचेंज ऑफ गैसेस दैट टेक प्लेस इनसाइड द लंग्स। लंग्स के अंदर एक स्मॉल यूनिट है अल्वियोलाई, अल्वियोलाई के अंदर होता है। जब हम आगे करेंगे तब वहाँ पहुँचेंगे तो बात करेंगे इसकी। अनदर आपको कहा था सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। कि फूड की ऑक्सीडेशन मीन्स इनसाइड द सेल ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। दिस इज सेलुलर रेस्पिरेशन। So what is cellular respiration? It is the process in which breakdown of food or oxidation of the digested food like glucose take place and carbon dioxide and water is formed and energy is released. It is of two type. ये two type की होती है। एक होती है aerobic respiration, एक होती है anaerobic respiration. Aerobic respiration means the respiration which take place in complete supply of oxygen, कि वहाँ पे full supply of oxygen है। Anaerobic respiration उस टाइप की respiration है जिसमें insufficient और no oxygen is available for respiration। फूड की ऑक्सीडेशन के लिए या तो insufficient oxygen है या फिर ऑक्सीजन उसके अंदर है ही नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Anaerobic respiration। तो पहले हम ब्रीदिंग का करेंगे, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन का करेंगे। इट विल टेक 2 or 3 days। रेस्पिरेटरी सिस्टम सबसे पहली बात ये है। पहले तो हमें सिस्टम का पता होगा तभी हम आगे उसको करेंगे। तो व्हाट इज मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या, पहले उसको डिस्कस करना है हमें। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स दैट सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस एज वेल एज द मतलब आप कहिए कि यूटिलाइजेशन ऑफ दैट ऑक्सीजन टेक प्लेस। तो इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 parts। वन इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक, कि जो ट्रैक जिस पाथ से ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, दैट इज ट्रैक। एंड अनदर इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मीन्स कौन सा ऑर्गन है? लंग्स, जो जहाँ पे ये सारा रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें, इट इज द पाथवे थ्रू विच द पासेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या आप कहिए कि थ्रू विच द पासेज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, इन विच ऑक्सीजन यानी फ्रेश एयर इज इनहेल्ड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द बॉडी, एंड देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस विद इन द ब्लड, एंड द फाउल गैसेस जो अंदर से हैं दे आर टेकन आउट और रिटर्न बैक, कि जो बाहर वापस निकाली जाती हैं। दैट ट्रैक इज नोन एज रेस्पिरेटरी ट्रैक। होता क्या है आगे बात करेंगे, बट अभी बता देता हूँ। आउटर एनवायरनमेंट टू एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो हम दिखते हैं बाहर, फिर नेसल कैविटी, नेसल कैविटी टू फेरिंग्स जाएगी, फेरिंग्स टू लैरिंग्स जाएगा, लैरिंग्स टू ट्रैकिया जाएगा, ट्रैकिया से ब्रोंकियोल में जाएगा, और ब्रोंकियोल से मतलब ब्रोंकस में जाएगा, ब्रोंकस टू ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल टू आगे फाइन एंड फाइन ब्रांच हो जाती है, अल्टीमेटली अल्वियोलाई में जाएगा, एंड इन अल्वियोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। फिर वही फाउल गैस जो है अल्वियोलाई से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से ब्रोंकस, ब्रोंकस से ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहाँ पे आ जाएगा? लैरिंग्स, लैरिंग्स से फेरिंग्स, फेरिंग्स टू नेसल कैविटी, नेसल कैविटी टू
आउटर नॉस्ट्रिल से आउटर एनवायरनमेंट, मतलब उसी पाथवे से वापस आना। दिस इज द ट्रैक, ये ट्रैक है। तो सिंस इट इज द passage the gases from outside to lungs and the foul gases are taken out from lungs to outer environment, that pathway is the track. Inside the track, जो ट्रैक है इसके अंदर no exchange of gases take place. Exchange of gases take place only inside the lungs, सिर्फ lungs में होते हैं। Is it clear? Any doubt? बोलिए आप, मतलब हरीशानंद नाउ इस ट्रैक में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं उस बात उसको हम करें। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रैक देर इज आउटर नॉस्ट्रिल, यानी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है जो बाहर से, आपको पता है देर इज वन पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, और एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल को हम दिस इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, ये दिस इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। में आउटर पाथ, इसका आउटर बॉडी बना देता हूँ। आउटर बॉडी जो है आप देखें तो ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है एंड दैट इज द माउथ, और ये सिर्फ नॉस्ट्रिल को शो करने के लिए मैंने फिगर वो किया है कि ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है एंड देयर इज वन पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल थ्रू विच द एयर एंटर फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट टू द inner body side, and these external nostril they open into a chamber. This chamber is just above the buccal cavity. ये देखो ये buccal cavity है, this is buccal cavity, और ये जो chamber है above it, that is nasal cavity. It is the chamber, external nostril they open into a chamber called nasal cavity, and nasal cavity is प्रेजेंट जस्ट अबो द बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के ठीक ऊपर होती है। नेक्स्ट इज नेसल कैविटी की बात। दिस इज द पोर्शन विच इज अबो द बक्कल कैविटी, दैट इज द नेसल कैविटी। बक्कल कैविटी के ठीक ऊपर का पोर्शन, जो बक्कल कैविटी की प्लेट है इसके ऊपर नेसल कैविटी होती है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल opens into nasal cavity, and nasal cavity is a chamber. In the wall of nasal cavity there is mucus होता है, because in the wall of this the mucus glands are there which produce mucus, and in the wall there is mucus. When air enter into it through the external nostril, first of all air it is warmed here at body temperature. उसको हम body मतलब air को body temperature तक वार्म करते हैं, and the dust particles, germs which enter inside, they stick with the mucus. वो mucus के साथ यहीं पे क्या हो जाते हैं, stick हो जाते हैं, and air is filtered, air clean हो जाती है। वैसे भी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो होती है उसमें भी जो क्या है, सिलिया है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, दे ऑल्सो prevent the entry of various germs and dust particles and large particles, but some particles even enter, and which enter into the nasal cavity. Then the mucus which is present in the wall of nasal cavity, that stick with the dust particles, germs, उनको वहीं stick कर लेता है, and also warm the air up to the body temperature. Body temperature तक उसको warm करते हैं. Means air is a, आप we can say कि एयर यहाँ पे क्या हो जाती है, इट इज़ मोइस्ट इफ इट इज़ ड्राइड, ड्राई है तो मोइस्ट हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, एंड देन ऑल्सो टेम्परेचर इज मेंटेन, देन इट इज सेंट टू द इंटरनल नॉस्ट्रिल विच ओपन्स
इंटरनल नोस्ट्रिल विच ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, जो फेरिंग्स के अंदर ओपन होती हैं। तो ये भी मतलब नेसल कैविटी आई एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कहाँ जाए, एयर कहाँ जाएगी, नेसल पैसेज में, नेसल पैसेज से इंटरनल नोस्ट्रिल से। एंड देन ये देखिए एक स्ट्रक्चर आपको एक्सटर्नल नियर्स जो है यानी नोस्ट्रिल जो है, ये रही एयर यहाँ से यहाँ पे आती है। इस नेसल कैविटी के अंदर आपको बताया कि एक तो एयर क्लीन होती है, दूसरा एयर का टेम्परेचर अप टू बॉडी टेम्परेचर तक मेंटेन होता है। और इसी में देखिए यहाँ पे ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट हैं, ये नर्व्स हैं ऑल्फैक्टरी लोब्स की, और जब जो एयर जाती है उसकी स्मेल भी हमें इसी से डिटेक्ट होती है। एंड देन दिस एयर, आप देखिए ये एयर इंटरनल नोस्ट्रिल से यहाँ पे आती है, और ये वो प्लेस है, देखिए ये बक्कल कैविटी का है, दोनों यहाँ पे कॉमन डक्ट है यहाँ पे, दैट्स वाई दोनों का कनेक्शन है यहाँ पे। ये ओरिजिनल इंटरनल स्ट्रक्चर का फिगर है, और यहाँ से ये नेसल का है, यहाँ से वो जाती हैं, और ये डिफरेंट ये जो चीज़ ये शो कर रखी है ना, ये चीज़ ये म्यूकस ग्लैंड्स हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, और साथ में यहीं पर ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट भी यहीं पर है। तो यहाँ से इनके बीच में से एयर जाती है ऐसे, और ये ट्रैक है, ये बक्कल कैविटी का ट्रैक। आपको ये तो टीथ दिख रहा होगा, दिस इज टीथ, तो ये बक्कल कैविटी का ट्रैक है यहाँ पे, और ये नेसल का ये ट्रैक है। ये दोनों आप यहाँ पे कॉमन डक्ट जिसको फेरिंग्स बोलते हैं, ये नेसल का फेरिंग्स है और ये बक्कल कैविटी का फेरिंग्स है, दोनों वी शेप होता है ऊपर से। फेरिंग्स नेक्स्ट, दिस इज द, ये कलर्ड पोर्शन जो शो कर रखा है दैट इज फेरिंग्स, ये फेरिंग्स है। यहाँ पे भी आप ये कह सकते हैं ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट होता है और ये पूरा यहाँ तक जाएगा। एपिग्लोटिस कहाँ है, ये रहा, तो ग्लोटिस के तक ये सारा फेरिंग्स का पोर्शन है। इसके नीचे फिर लैरिंक्स स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से स्टार्ट होके जहाँ से बक्कल कैविटी एंड होगी, मतलब बिल्कुल, और जहाँ से नेसल कैविटी एंड होगी वहीं पे ये फनल शेप ये शो कर ही रखा है, दैट इज वी शेप होता है ऊपर से, एंड दिस पोर्शन दैट इज फेरिंग्स, ये फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स इट इज द कॉमन पासेज फॉर फूड एंड एयर, कॉमन पासेज फॉर फूड, एयर एंड फूड, दोनों के लिए कॉमन पासेज है। ये कॉमन पासेज वाला जो पोर्शन है दैट इज फेरिंग्स, इसको फेरिंग्स है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ, आप ये कहिए कि इट इज देयर इज ए, इट कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शंस, वन इज द विंड पाइप एंड अनदर इज द फूड पाइप। विंड पाइप है, फूड पाइप है, दोनों इसके अंदर है। ये पीछे वाली ईसोफेगस है और आगे वाली जो है विंड पाइप है। तो फेरिंग्स में आप क्या कहेंगे, इट इज द वी शेप फनल शेप पोर्शन विच इज कॉमन पैसेज फॉर एयर एज वेल एज फूड, एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ स्लिट कॉल्ड epiglottis, and this slit that help in, ये ग्लोटिस है, ये रहा एपिग्लोटिस, दिस स्लिट, ये जो ये वाइट कलर का दिख रहा है, दिस स्लिट, देयर इज अ स्लिट, दिस स्लिट हेल्प इन क्लोजिंग ऑफ विंड पाइप व्हेन फूड passes through this, so that food do not enter into the विंड पाइप।
कि फूड जो है विंड पाइप में एंटर ना करे, इस करके ये जो ग्लोटिस एपिग्लोटिस है दैट कवर द ग्लोटिस। ग्लोटिस इज द ओपनिंग। आप ये देखिए यहाँ पे ये कॉमन पासेज है, एक विंड पाइप का है, एक क्या है फूड पाइप का है। अब व्हेन फूड इज कमिंग तो फूड इसमें ना जाए, इस करके यहाँ पे एक फ्लैप होता है, दिस फ्लैप कवर इट। ये जो है फ्लैप जो है क्या कर देता है, इसको विंड पाइप को कवर कर देता है, सो दैट फूड पासेज इनटू द इसोफेगस, नॉट इन द विंड पाइप। और जो वो ओपनिंग है, ये इस ओपन को हम क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। जो विंड पाइप का ओपनिंग है उसको ग्लोटिस बोलते हैं, उसके ऊपर एक फ्लैप है उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस है। तो इन दिस पोर्शन देयर इज एपिग्लोटिस। दिस एपिग्लोटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनसाइड द विंड पाइप। नेक्स्ट पोर्शन इज लैरिंक्स। pharynx that opens into a somewhat wide portion that is larynx, यानी कि वॉइस बॉक्स जिसको बोलते हैं, जहाँ से आवाज़ आती है हमारे, आपको पता लगता है जहाँ से साउंड निकल के आ रही है, दैट इज द लैरिंक्स पोर्शन। दिस पोर्शन इज लैरिंक्स मेन, एंड ये पोर्शन जो है ये लैरिंक्स पोर्शन। इट इज़ फ्रंट व्यू ऑफ दैट, मतलब ये कट व्यू दिखा रखा है। दिस ये साइड में दिस इज एपिग्लोटिस, जो इधर से एयर आ रही है, इधर से आने के लिए है, एंड दैट इज द दिस पोर्शन, ये कार्टिलेज है इसके राउंड अबाउट, इसके चारों, ये बीच के अंदर वोकल कॉर्ड है, ये जो पोर्शन है। आपने इतना कुछ नहीं करना, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। दिस इज वोकल कॉर्ड, ये वोकल कॉर्ड है जो साउंड, जो जब हम बोलते हैं तो जो क्या करती है, वाइब्रेट करती हैं और जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है, वो वोकल कॉर्ड है। ये नीचे की तरफ है और ये एक ऊपर वाली, ये टू, एक ये एक ये एक ये और एक ये वोकल कॉर्ड्स हैं। दीज आर प्रेजेंट इनसाइड द लैरिंक्स। तो आपने तो सिंपली इतना ही कहना है कि फेरिंक्स ओपन्स इनटू लैरिंक्स विच इज़ वाइडर पोर्शन एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पीच, मतलब जो साउंड होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। It also consists of a protruding cartilage that is Adam's apple, and it is larger in males. Males में थोड़ी बड़ी होती है। And the next portion, इसके बाद सीधा next portion आ जाता है trachea. Trachea is this, ये original है, and this portion which is आगे this pipe, this tube like structure, that is the trachea, and it is covered with cartilaginous rings. Cartilage की rings होती हैं in the wall of this trachea. It prevent the squeezing of the tracheal, or these are also present in larynx that prevent the sticking of the wall of the larynx and trachea. इनकी wall को stick नहीं होने देती, तो cartilaginous rings होती हैं, and this is the tracheal portion. ये जो portion show हो रहा है ये tracheal portion है, ये सारा का सारा यहाँ से, and that divide into two, left and right, and that enter into the each of the lung. This is the bronchus. ये हमारे क्या है, ब्रोंकस। इस पोर्शन को हम क्या बोल देते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं। फर्दर ये डिवाइड होता है तो ब्रोंकियोल। तो दिस इज द ट्रैकियल पोर्शन एंड दीज आर द कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये जो आपको दिख रही है ना वाइट कलर की, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स है विच प्रिवेंट द क्लैप्सिंग ऑफ दिस ट्रैकिया। क्लैप्स नहीं होने देते, इसको चिपकने नहीं देते। एंड देन इट डिवाइड इनटू टू पोर्शंस विच आर नोन एज ब्रोंकस, और इसको हम ब्रोंकस बोलते हैं। और इस ट्रैकिया में होल ट्रैकिया के अंदर इस तरह से सी शेप कवर, रिंग शेप नहीं पूरी तरह से, ऐसी सी शेप, रिंग कह देते हैं वैसे, सी शेप जो है कार्टिलेज हैं सारे, विच प्रोटेक्ट इट, विच प्रिवेंट इट्स क्लैप्सिंग। देन ट्रैकिया
divide into two parts which are known as bronchus. Bronchus they divide into very very fine branches called bronchioles. Bronchioles में divide हो जाते हैं. अब होता क्या है कि इसके अंदर bronchioles में that bronchioles ultimately keep on dividing into finer and finer branches inside the lungs. lungs के अंदर divide होती हैं. तो यहाँ पे जो है when these bronchioles enter into the lungs left and right, then it divide into very very fine branches. Each of the bronchus inside a lung divide into approximately 150 million alveoli, 150 million part. और करीब जो है आप 150 मिलियन, बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड 150 मिलियन में ईच मिलियन के एंड पे देर इज अ कप शेप स्ट्रक्चर, एंड दैट कप शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज alveoli. Since each lung consists of approximately 150 million alveoli, इतनी ज़्यादा है, तो दोनों में मिला के approximately 300 million alveoli, and that increase the surface area of lungs very much large, up to 80 square meter. आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 80 स्क्वायर मीटर जो लंग का साइज अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 इंच का होता है, और उसके अंदर उसको अगर आप पूरा का पूरा स्प्रेड कर दें तो 80 स्क्वायर मीटर तक स्प्रेड हो जाता है. इतना सरफेस एरिया टू इंक्रीज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इतना ज़्यादा एरिया होता है उसका. तो सिंस दीज ऑल आर इनसाइड द लंग्स, तो हम पहले लंग्स की स्टडी करेंगे. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स? वी नो दैट in human being there is one pair of lung which is present in the thoracic cavity. ये जो cavity है, इस cavity को क्या बोलते हैं? thoracic cavity बोलते हैं. it is air tight cavity. this is thoracic cavity. ये जो cavity है, this cavity is known as thoracic cavity and it is air tight cavity. ये एयर टाइट कैविटी. इनसाइड दिस थोरेसिक कैविटी पेयर ऑफ लंग्स एंड हार्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट. इसके अंदर एक और कैविटी है कार्डियक, उसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है. हार्ट अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे होता है. फ्रंट में हार्ट यहाँ पे फ्रंट में होता है, ऑलमोस्ट सेंटर में, little bit left side. All the gases exchange that take place inside the lungs, सारा का सारा lungs में होता है. And this exchange of gases in the lungs, that is known as pulmonary respiration. You may be asked, what is pulmonary respiration? The exchange of gases inside the lungs, that is pulmonary respiration. Lungs, you are told, present in thoracic cavity, and thoracic cavity, it is totally airtight cavity, separated from abdominal cavity with the help of a plate called diaphragm. एक मतलब एक प्लेट से सेपरेटेड है डायफ्राम. दैट हेल्प इन ब्रीदिंग, डायफ्राम ही ब्रीदिंग में हेल्प करता है. एंड लंग्स एज वेल एज हार्ट बोथ आर वेरी वेरी डेलिकेट ऑर्गन्स, सो दे आर प्रोटेक्टेड बाय द रिब केज. तो रिब्स का केज होता है इसके राउंड अबाउट. ऑल्सो अराउंड lungs a tough membrane is there, double layer membrane is there called pleura. protective membrane होती है इसके राउंड अबाउट, उसको हम क्या बोलते हैं? pleura बोलते हैं. that pleura protect the protective membrane है which is present around the lungs. lungs के राउंड अबाउट प्रेजेंट होते हैं. you may be give the name outer pleura मतलब parietal pleura and inner
मेम्ब्रेन को हम विसल पेलुरन बोलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं, आप सिंपली इतना कह सकते हैं कि दैट लंग्स आर वेरी डेलिकेट एंड दीज आर कवर्ड और बाय और प्रोटेक्टेड बाय अ डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड पेलुरा, तो उसको हम पेलुरा बोलते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जैसे पेलुरा की डबल लेयर होती हैं और आउटर लेयर एंड इनर लेयर के बीच में, आउटर को हम पेरिटल लेयर पेलुरन बोलते हैं और विसल पेलुरन बोलते हैं। बिटवीन दीज अ फ्लूइड इज फील्ड विच एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बेंट। फ्लूइड जो है प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं उसको, तो प्लूरल फ्लूइड है और वो प्लूरल फ्लूइड जो है लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंजरी, इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो डबल लेयर मेम्ब्रेन है, दिस वन, एक ये इनर की और ये आउटर, ये पेलुरन मेम्ब्रेन है। अराउंड द पेलुरन मेम्ब्रेन देर आर रिब्स, ये जो शो कर रखे हैं दीज आर रिब्स, यानी रिब्स के एंड दिखा रखे हैं यहाँ पे, ये इसको ऐसे कवर करेंगे, बीच में सेंटर में एक प्लेट होती है। एंड दीज आर द टू मेम्ब्रेन्स एंड दिस मेम्ब्रेन आर नोन एज पेलुरा, इनको हम इकट्ठा पेलुरा बोलते हैं। यहाँ पे शो किया गया है, ये इनर मेम्ब्रेन है और ये आउटर मेम्ब्रेन है, और दिस इनर और आउटर, इनके बीच में यहाँ पे फ्लूइड फील्ड होता है, दिस फ्लूइड प्रोटेक्टेड। ये मैं आपको बता रहा था कि इस तरह से दीज आर द रिब्स थोरेसिक कैविटी में, दिस इज द पोर्शन ऑफ, दिस इज द पोजीशन ऑफ हार्ट, ये हार्ट की पोजीशन है यहाँ पे, एंड दिस इज द कवरेज बाय द रिब्स। नाउ अबाउट लंग्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ, देयर इज वन पेयर ऑफ लंग अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 इंच साइज होते हैं, एंड इनसाइड इट देयर इज, दीज आर वेरी वेरी डेलिकेट, एंड इनसाइड इट देयर आर वेरी फाइन ब्रांचेज आर देयर बिकॉज द ब्रोंकस विच एंटर दैट डिवाइड इनटू फाइनर एंड फाइनर ब्रोंक्यूल्स, एंड अल्टीमेटली ईच ब्रोंक्यूल, मतलब these bronchioles, each bronchus that divide into approximately 150 million parts in each of the lung, means totally 300 parts it divide, and at the end of each part there is a cup shaped structure which is known as alveoli. Since in human lungs approximately 300 million alveoli are there, and where exchange of gases take place within the blood, because in the wall of alveoli की wall में there is rich supply of blood की rich supply होती है। मैं आपको फिगर बना के भी बता देता हूँ आप कैसे होते हैं, कि alveoli are like that, like cup shaped structure होती है, and in this cup shaped structure there is very thin wall, and इस thin wall के अंदर there is rich supply of blood की rich supply होती है। ये बाहर से जो गैसेज आई, एयर आती है, वो एयर जो बाहर से हमने ब्रीद इन करके जो पहुँचे, दैट इज रीचेज हियर, एंड इन द वॉल देयर इज रिच सप्लाई ऑफ ब्लड। इनसाइड द ब्लड, इस ब्लड में, यहाँ पे ब्लड है, दिस इज हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड से the air which we breathe in that enter here, and in this air oxygen is there, this oxygen is absorbed by the hemoglobin of the blood, this is the absorption of gases, and similarly here carbon dioxide is present inside it, CO2, आप green dot का मतलब लगा लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है, and this carbon dioxide is diffused out from ब्लड टू इनसाइड द alveoli। तो आप देखिए ऑक्सीजन तो अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। ओनली द एक्सचेंज ऑफ दिस गैस टेक प्लेस, रेस्ट ऑफ गैसेज जस्ट लाइक हम ब्रीद इन करते हैं तो सो मैनी गैसेज एंटर इनसाइड द लंग्स, तो वो सारी गैसेज यहाँ पे आप पहुँच जाते हैं, दे रीच हियर, बट ओनली ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड एंड ओनली कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज, रेस्ट ऑफ गैसेज एज इट इज दे कम्स आउट, वो यूं की त्यों बाहर आ जाती है।
एक्सचेंज ऑफ गैसेज हम आगे टॉपिक करेंगे, उसके अंदर आएगा। तो लंग्स के अंदर क्या है, अल्वियोलाई है, अल्वियोलाई inside the alveoli exchange of gases take place, and these increase the surface area of lungs and the surface area become up to 80 meter square। मैंने आपको पहले बताया, if these alveoli are spreaded then they can spread up to the area of 80 meter square, इतने तक होता है। when we breathe in approximately 500 milliliter of air that inhaled inside with each of the breath, जैसे हम सांस लेते हैं तो एवरेजली 500 यानी हाफ लीटर ऑफ द एयर इज इनहेल्ड जब हम ब्रीद इन करते हैं, एंड इतनी ही बाहर निकलेगी। बट सम अमाउंट ऑफ द गैस ऑलवेज रिमेन इनसाइड द लंग अल्वियोलाई, अदरवाइज तो अल्वियोलाई क्या हो जाएंगी, क्लैप्स हो जाएंगी, तो उसमें कुछ एयर अंदर ही रह जाती है। टोटल 100% एयर ना तो बाहर निकलती है और ना एब्जॉर्ब होती है। दैट एयर विच रिमेन इनसाइड द लंग्स दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 15,000 लीटर एयर हम 24 आवर के अंदर एक्सचेंज कर लेते हैं, मतलब हम ब्रीद इन कर लेते हैं। नाउ व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी गैसेज को हम इनहेल करते हैं। इनहेल वही करेंगे बेटा जो प्रेजेंट होंगी, तभी तो बैड स्मेल भी आती है, वो अच्छी स्मेल भी आती है। वो किस लिए, जो सराउंडिंग में जो गैसेज प्रेजेंट होंगी दे विल बी इनहेल्ड। बट ओवरऑल वी नो दैट अप्रोक्सीमेटली 78% क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, अप्रोक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन होती है। एक फ्रेश एयर की हम बात कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 9.34 यानी 1% से भी कम इनर्ट गैसेस, आर्गन वगैरह ये प्रेजेंट होती हैं। 0.04 के करीब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरी लिटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एंड अदर गैसेज आर देयर। तो जब हम इनहेल करते हैं तो 78%, 21%, 1% ये इनहेल करते हैं। बट व्हेन वी एक्सेल आउट, ब्रीद आउट करते हैं, तो नाइट्रोजन अंदर जाती है, एज इट इज बाहर आ जाती है। मैंने आपको बताया था कि वो गैसेज जाएंगी लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होंगी, नाइट्रोजन एज इट इज बाहर आ जाती है। ऑक्सीजन हमने 21% एब्जॉर्ब की थी, अप्रोक्सीमेटली 17% वी ब्रीद आउट। मीन्स इन ईच ऑफ द इनहेलेशन अप्रोक्सीमेटली 4% ऑफ ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब। सिर्फ 4% का ही एक्सचेंज होता है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी ब्रीद इन करते रहते हैं ना, तो इस करके बहुत थोड़ी गैस का एक्सचेंज होता है, बाकी एज इट इज बाहर आ जाती है। हाँ, जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो गई तो उसकी जगह पे आता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अप्रोक्सीमेटली 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। जो 4% ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है उसकी जगह पे अप्रोक्सीमेटली 4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। रेस्ट ऑफ गैसेज रिमेन एज इट इज। ब्रीदिंग सिस्टम होता कैसे? ब्रीदिंग मैकेनिज्म इज व्हाट? ब्रीदिंग मैकेनिज्म का मतलब इनहेलिंग ऑफ फ्रेश एयर एंड एक्सेल आउट ऑफ द फाउल एयर, दैट इज द ब्रीदिंग प्रोसेस। ये ब्रीदिंग प्रोसेस है कि फ्रेश एयर को इनहेल करना और फाउल एयर को बाहर निकालना। दिस इज breathing process, and this breathing process take place by the combining mechanism of या combined mechanism of ribs as well as diaphragm, दोनों का combined mechanism होता है। This mechanism of breathing that is divided into two parts. One is inhalation, means इंस्पिरेशन ऑफ गैसेज यानी गैसेज को अंदर लेना, एंड अनदर इज एक्जेलेशन मीन्स एक्सपीरेशन ऑफ गैसेज यानी गैसेज को बाहर निकालना। ये दो तरह का सिस्टम होता है, एक में इनहेल करना और एक में एक्जेल करना। व्हाट इज इनहेलेशन? होता क्या है? इनटेक ऑफ द गैसेज, दैट इज इनहेलेशन। एक्सपीरेशन, टेक आउट ऑफ द फाउल स्मेल, फाउल गैसेज, दैट इज एक्जेलेशन। हाउ डज दिस टेक प्लेस? कैसे होता है?
इनहेलेशन कैसे होता है और एक्सहेलेशन कैसे होता है। देखिए इनहेलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल डायाफ्राम दैट मूव डाउनवर्ड, मस्कुलर प्लेट होते हैं जो एब्डोमिनल कैविटी को और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करते हैं, दैट डायाफ्राम मूव डाउनवर्ड, डायाफ्राम जो है डाउनवर्ड मूव करता है ऐसे, एंड द रिब्स दे मूव आउटवर्ड, रिब्स ऑलवेज आउटवर्ड मूव करेंगे, डायाफ्राम डाउनवर्ड मूव करेगा, एंड द मसल्स प्रेजेंट बिटवीन द रिब्स दे बिकम फ्लैट, सो वॉल्यूम इनसाइड द थोरेसिक कैविटी दैट इंक्रीजेस, क्योंकि डायफ्राम नीचे मूव करेंगे, ऐसे होता है डायफ्राम, ऐसी शेप होती है, वो ऐसे फ्लैट हो जाता है, तो अपर का एरिया क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी, एंड ऑल्सो रिब्स मूव आउटवर्ड, सो वॉल्यूम इनसाइड द थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस, व्हेन वॉल्यूम इंक्रीजेस द प्रेशर इनसाइड द थोरेसिक कैविटी दैट डिक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। सो टू मेंटेन द प्रेशर, एयर फ्रॉम आउटसाइड, outer environment that enter into the nostril, nostril to nasal passage, at nasal passage to pharynx, pharynx to larynx, larynx to trachea, trachea to bronchus, bronchus to bronchiole, and bronchiole to ultimately reaches into the alveoli, and inside the alveoli exchange of gases take place, oxygen is absorbed by the hemoglobin and carbon dioxide is released. This is inhalation. सबसे पहले क्या होता है, diaphragm moves downward, means it become almost flat, and ribs move outside, so volume inside the thoracic cavity increases, increase in volume decrease the pressure. To maintain the pressure, the air from outside rushes, and the pathway through which the air rushes, that path is, बोलिए आप, outer air, outer environment to external nostril, external nostril to nasal passage, nasal passage to internal nostril, then pharynx, pharynx to larynx, larynx to trachea, trachea to bronchus, bronchus to bronchioles, bronchiole to alveoli, and inside the alveoli exchange of gases take place. Oxygen is absorbed and carbon dioxide is released. This is inhalation. Now exhalation means expiration. The diaphragm move upward, diaphragm जो है क्या होता है, upward move करता है, it becomes like that, curved हो जाएगा, ribs move inside, so volume inside the thoracic cavity that decreases, when volume decreases then air is pushed outward, and this air is कहाँ पे है वो air, alveoli में, then air from alveoli to bronchioles, bronchioles to bronchus, bronchus to trachea, trachea to larynx, larynx to pharynx, pharynx to nasal cavity, nasal cavity to external nostril, and they are exhaled out in outer environment. This is expiration. Like that the breathing mechanism take place, and we breathe approximately 18 times per minute, पता होगा आपको, under normal condition, and this process continues and exchange of gases take place. This exchange of gases आपको बता रहा था कि मैं alveoli के अंदर होता है, और alveoli की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती है, ये alveoli की स्ट्रक्चर है, दिस इज द वेंटिलेशन, जहाँ ये क्या है, दिस ओपनिंग, ये इसके आगे क्या चीज़ है, ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल जो एयर आ रही है,
और जा रही है। ये ऑक्सीजन आएगी, दैट डिफ्यूज इनसाइड इट, अंदर चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इससे डिफ्यूज आउट के पार्ट। लाइक दैट देयर इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इनसाइड द अल्वियोलाई, एंड अल्वियोलाई में जो आएगी दैट इज ब्लड उसको ले जाएगा पूरी बॉडी के अंदर। अब इसके बाद क्या होता है, व्हेन ब्लड ऑक्सीजन एंटर इनटू द ब्लड, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करके दैट फॉर्म अ सब्सटेंस ऑक्सी हीमोग्लोबिन HBO। इट इज अ टेम्परेरी सब्सटेंस। लंग्स में जाके ऑक्सीजन अलग हो, टिश्यू में जाके ऑक्सीजन अलग हो जाएगी, हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगी। इट इज टेम्परेरी सब्सटेंस। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ठीक इसी तरह से होता है ब्रीदिंग। कई बार क्या होता है कि किसी क्लोज रूम में, मैं क्वेश्चन इससे हटके बात कर रहा हूँ एक बार, क्लोज रूम के अंदर बर्निंग सब्सटेंस हम रख लेते हैं, तो इनसफिशिएंट ऑक्सीजन होती है वहाँ पे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह क्या प्रोड्यूस हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड, अब हम तो इनहेल वही करेंगे ना जो होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर आ जाएगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड दैट कंबाइन विद हीमोग्लोबिन approximately 200 times more as compared to oxygen। अगर कोई बर्निंग सब्सटेंस अंदर रखा हो तो अंदर क्या होता है, एयर की सप्लाई कम होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय क्या प्रोड्यूस होने लग जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली रिएक्टिव क्योंकि उसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो जैसे वो ब्रीदिंग के साथ अंदर जाती है, एंड दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर रिएक्टिव विद हीमोग्लोबिन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, अप्रोक्सीमेटली 200 टाइम ज़्यादा। तो सिंस इट विल कंबाइन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज अ परमानेंट सब्सटेंस, स्टेबल सब्सटेंस है। ये अनस्टेबल है। हीमोग्लोबिन जैसे ही टिश्यू में पहुंचेगा, मतलब ब्लड जैसे ही टिश्यू तक पहुंचेगा वहाँ पे जाके ब्रेकअप हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग होगी, हीमोग्लोबिन अलग हो गया। बट इट इज़ अ स्टेबल सब्सटेंस, इट डू नॉट ब्रेकअप। सो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है तो सफोकेशन हो जाएगी, एंड अल्टीमेटली राम नाम सर। दैट्स वाई जो गैस गीजर, खास तौर पे मैंने आपको इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि अभी भी स्टिल आप में से बहुत सारे लोग गैस गीजर का यूज़ कर रहे होंगे, एंड दैट गैस गीजर बाथरूम में हो सकता है, उसको बाहर निकलवाइए, क्योंकि बाथरूम के अंदर लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होती है और वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकती है, एंड दिस मे हैपन। और ये स्टेबल सब्सटेंस है, डू नॉट सेपरेट, and that's why oxygen carrying capacity is reduced and it may cause death। आज इतना ही।